That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. 24 आवर्स बता रहे हैं कि हो चुका है उस यंग सीगुल को वहाँ पे बैठे हुए उस क्लिफ में, बट कोई भी उसे देखने के लिए उसके पास नहीं आया है. द डे बिफोर, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight and teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. एक दिन पहले की बात है कि उसने देखा कि पूरे दिन उसके पेरेंट्स जो रहते हैं वो उसके भाई और बहन को क्या करते हैं, फ्लाइंग का आर्ट सिखाते हैं. वो सिखाते हैं कि किस तरह से फ्लाई करना है, किस तरह से उड़ना है, और उसके आर्ट में यानी फ़्लाइट के आर्ट में उसे परफेक्ट करते हैं और उसे टीच भी करते हैं, उसे सिखाते हैं कि वेव्स के ऊपर से किस तरह से उड़ना है और मछली को पकड़नी है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on the rock, while his parents circle around and raising a proud cackles. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau. Midday dawned the opposite cliff and taunting him with his cowardice. तो अब क्या होता है कि उसने क्या देखा एक दिन पहले कि उसके जो भाई बहन हैं उसको क्या सिखाया जा रहा है, फ्लाई करना. उसके पेरेंट्स जो हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं उसके फ्लाइंग वाले आर्ट को. बता रहे हैं कि उसके भाई, उसने देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर रहता है यानी उस यंग सीगुल से एक बड़ा भाई जो रहता है, उसने अपना पहला जो हेयरिंग था, हेयरिंग मछली यानी फ़िश जो थी, उसे उसने पकड़ा और वो रॉक पे बैठ करके वो उसे खाने लगा. और जबकि उसके जो पेरेंट्स रहते हैं उस यंग सीगुल के, वो क्या करते हैं, उसके रॉन रॉन जो है वो घूम करके उसकी तारीफ़ करते हैं और प्राउड करते हैं. कैकल मीन्स जो वो चहचहाना, उनकी आवाज़ जो होती है, उस अपने आवाज़ में वो लोग खुश होते हैं और उसकी प्रेज़ करते हैं कि कितने अच्छे से उसने क्या कर लिया है, उस मछली को पकड़ के खा लिया. बोल रहे पूरी मॉर्निंग जो है, सुबह में क्या होता है कि उसकी फैमिली जो है वो क्या करती है, वो बैठ कर के उसके सामने जो है वो एक प्लेट्यू रहता है, उस पे बैठ कर के वो लोग उसे टॉन्ट करते रहते हैं. डैट मीन्स उसका मजाक बनाते हैं, फ़न करते हैं उसके कॉवर्डिस के बारे में कि वो कितना डरपोक है कि वो उड़ भी नहीं पा रहा है और वो एक जगह पे डर कर बैठा हुआ है. तो बता रहे हैं जिस क्लिफ पे वो बैठा हुआ है यंग सीगुल, उसके अपोजिट वाले क्लिफ पे उसकी फैमिली है और वो लोग उसका मजाक बना रहे हैं. The sun was now ascending the sky and blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या होता है कि सुबह होती है तो सवेरा, अभी तो बात हो रही थी, अब सूरज जो है जहाँ पे वो यंग सीगुल जो है जिस होल में यानी क्लिफ के होल में बैठा हुआ है, वहाँ से सूरज जो है, सूरज की रोशनी जो है वो पड़ रही है उसके ऊपर. तो क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा उसका हीट फील होता है. रीज़न क्या है और भी ज़्यादा उसे हीट फील क्यों होता है, क्योंकि उसने नहीं खाया है, यानी एक दिन पहले भी दिन में कुछ नहीं खाया था, रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था. तो बता रहा है कि उसने कुछ भी नहीं खाया है पिछले रात से, इसी वजह से वो भूखा है, तो उसे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रहा है. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other. अब वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, ब्रिंक से लेज की तरफ. यहाँ पे जिस ब्रिंक में वो था उससे वो कहाँ जाता है, लेज की तरफ. तो हम लोग पहले भी देखे थे ब्रिंक मीन्स, देखिए यहाँ पे बताए थे कि ये सपोज मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है जिसमें यहाँ पे एक क्लिफ निकला हुआ है, ठीक है, जिसमें इस पे बैठी हुई थी. अभी यहाँ पे से वो यंग सीगुल जो बैठी हुई थी वो धीरे धीरे वो कहाँ तक आती है, इसके किनारे तक आती है. और वहाँ पे वो यंग सीगुल जो रहती है वो क्या करती है कि एक लेग को अपने वो छुपा लेती है
अपने विंग्स के अंदर, और एक पैर पे वो खड़ी होती है और एक आइज़ जो है वो बंद करती है और फिर दूसरा भी वो बंद कर लेती है। अब वो यहाँ पे ये शो कर रही है कि जैसे कि इंसान, क्योंकि वो भूखी है, उसने एक दिन पहले भी कुछ नहीं खाया है, वो बहुत ज़्यादा भूखी है और अकेली थी, तो वो ये शो करना चाह रही है कि वो बहुत भूखी है और उसे यानी कि वो बेहोश हो रही है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। तो यहाँ पे क्या वो शो कर रही है कि वो सो रही है, यानी कि बेहोश हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखी है वो। तो लग रहा है कि जैसे वो सो रही है या फिर वो बेहोश हो रही है। तो एक पैर को उसने छुपाया हुआ है अपने फेदर के अंदर, एक पैर पे खड़ी है और उसने आइज़ को भी क्लोज कर लिया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। और अब तक उसको कोई नोटिस नहीं किया है। इतना कुछ उसने किया था कि लोग उसे क्या करेंगे, उसकी फैमिली जो है उसे नोटिस करेगी, बट किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sisters laying on the plateau and dozing with their heads and sank into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. अब क्या होता है कि यहाँ पे उसके भाई और बहन को देखता है कि वो जो सामने जो प्लेटू है उसमें क्या कर रहे हैं, वो लोग सोए हुए हैं, अपने हेड को अपने विंग्स सॉरी अपने नेक में छुपा करके वो सोए हैं। जिस तरह से बर्ड्स लोग जो हैं वो सोते हैं उस तरह से वो सो रहे हैं। और उसके जो फादर में हैं वो भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बिज़ी हैं अपना जो वाइट वाइट बैग जो उनका है उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फेदर को साफ़ कर रहे हैं। ठीक है। उसकी मदर जो है वो सिर्फ उसकी तरफ देख रही है जो सामने वाले प्लेटू पे खड़ी है। While her white and breast and thrust forward, now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the foot maddened him. No, he loved to tear how he loved to tear food that way, scraping his back and now and again to wet it. अब क्या होता है कि उसकी मदर जो है वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं, बहुत ही यानी उनका जो सर है वो सामने की तरफ है एकदम, और वो उसकी तरफ देख रही हैं। क्या कर रही है कि नो इन अगेन शी टोर एट अ पीस। वो उसके पास क्या है, फूड है, एक फ़िश है जो अपने वो पैर से दबाई हुई है। उसने क्या किया है वो, और स्क्रैप कर रही है बार बार अपने जो उसका बिक है, जो चोंच है, उसको वो बार बार किसी डैट मीन्स जो माउंटेन है उस पर वो घिस रही है, वो बार बार शार्प करने की कोशिश कर रही है। तो जो साइट है, जब वो देखता है कि बार बार जो अपने बिक को बर्ड्स जो हैं वो बार बार रगड़ करके साफ़ करते हैं यानी शार्प करते हैं ताकि वो अपने फूड को बहुत इजीली टोर कर सकें, तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाया है। अब यहाँ पे क्योंकि यंग सेगुल जो है वो बहुत ज़्यादा भूखा है, उसने एक दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया है, तो ये देख कर के वो उसे भूख से पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे भूख लगने लगती है। और उसे लगता है कि वो इस तरह से, जिस तरह से उसकी मदर जो है वो बार बार जो अपना स्क्रैप कर रही हैं बिग को, और फिर वो उस फिश को जो है वो टीयर कर रही हैं, तो वो देख कर के वो उसे बहुत भूख लग जाती है, वो पागल हो जाता है भूख से, और उसे लगता है कि वो भी इसी तरह से फूड को टीयर करे और अपने बिग को स्क्रैप करे और फिर वो क्या करे, उसे खाए यानी उस फिश को।